प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर सीकर में कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी हिस्सा लिया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले कार्यकाल में 2019 में पेपर की ओएमआर शीट में कैसे बदलाव हुआ, ये सब आपके घर तक जाता है। आपका ओएसडी भी गिरफ्त में आ चुका है। सीएम ने ये बड़ा बयान दिया। ओएमआर शीट घोटाले में बीजेपी ने एक्शन लिया और साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस लोगों में भ्रम डाल रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार घुसपैठियों को यहां नहीं रहने देगी। कहना चाहते हैं हमारी सरकार में लगातार पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पेपर लीक भी नहीं हुआ और लगातार हमने 1 लाख से ऊपर किसान के बेटे को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओएमआर शीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। एसआईआर के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रही है, हम कहते हैं कि किसी भी घुसपैठिए के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। हम एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। लेकिन जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो उनके पेट में मरोड़े मारते हैं। क्यों? कि उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। अरे साहब, ये कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चली है, अब ये नहीं चलेगा। राजस्थान के कई इलाकों में पलायन के पोस्टर लगते थे, अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। कांग्रेस इस फिल्म से परेशानी है। हमने देखा है कई क्षेत्रों में कई परिवार डर और दबाव और सुरक्षा का माहौल अपना मकान बेचकर जाते हैं। हमने उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि ये रक्षा है, रक्षा कैसे? राजस्थान एक्ट फॉर कीपिंग सेफ्टी ऑफ हाउसिंग एंड एसेट्स ऑफ सिटीजन्स, और ये मिलकर के बनता है रक्षा बिल। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम रक्षा बिल लेकर के आए हैं जिससे कि जनता को उससे फायदा हो। आगे जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने ओएमआर शीट के मुद्दे पर निशाना साधते हुए अपने पोस्ट में लिखा है, मैंने तो अभी आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। मैं तो मुझे मिले फीडबैक के आधार पर युवाओं के हित में आपसे आग्रह कर रहा हूं। मेरे खिलाफ बयानबाजी करने से युवाओं को न्याय नहीं मिल पाएगा। हम आपकी तरह जनता को भ्रमित करने वाले आरोप नहीं लगा रहे। आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। आप तो केवल ये बताइए कि क्या 2024 और 2025 में ओएमआर शीट बदली गई या नहीं। प्रदेश का युवा जवाब चाहता है, क्योंकि लगातार ऊंची कट ऑफ जाने से इसका संबंध जुड़ रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारी सरकार के दौरान बने कानून से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त कर इन भर्ती परीक्षाओं के नतीजों में पारदर्शिता लाकर न्याय को सुनिश्चित करेंगे। और ओएमआर को लेकर सरकार ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई वार की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और बीजेपी सरकार में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। कहना चाहते हैं हमारी सरकार में लगातार पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पेपर लीक भी नहीं हुआ और लगातार हमने 1 लाख से ऊपर किसान के बेटे को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओएमआर शीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। जो भी परीक्षाएं हुई है कोई पेपर नहीं हुआ है और जो अभी ओएमआर वाली बात कह रहे हो आप, अगर ऐसा है तो उसकी भी निश्चित रूप से जांच होगी। ओएमआर और पेपर लीक मामले में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बड़े खुलासे का दावा किया। उन्होंने कहा कि
ओएमआर घोटाले में कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएससी सदस्य और अधिकारी घेरे में आएंगे। कांग्रेस राज में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी राज में ही एक्शन लिया गया है। वो ओएमआर सीट मैंने मीडिया के सामने रखी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, पूरे जयपुर में रखा था मैंने, और वो 3 बार मैंने मीडिया में जानकारी दी थी, लेकिन तत्समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज आने के बाद भी मैं वो ओएमआर सीट जो गड़बड़ थी, आरएस की 1 दर्जन से ज़्यादा ओएमआर सीट लेकर मैं एसओजी गया था, मेरे राज में भी प्रोटोकॉल तोड़ के, और मैं एसओजी को जानकारी दे के आया था कि इसमें जांच करो, कार्रवाई करो, नकली और फर्जी आरएस भी भर्ती पा गए, तो उस ओएमआर सीट में हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2-3, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2-3, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था, जिसको खोले जाना बहुत ज़रूरी है, और जो जनता की जो बेरोजगार हैं उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। हमारा सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा जहां आपने अखबार में पढ़ा होगा डोटासरा जी का 6 लोग आरएस बन गए, नातेदार रिश्तेदार, बेटे के साले, बेटा। देखो वो कह देना आसान है, और अगर उधर जाएगा तो 2 दिन में पता नहीं लगेगा, डोटासरा जी जेल के शीर्षों में मिलेंगे।